तो आपकी यूजर की पॉलिसी और वो लग गई थी। ठीक है, बाकी चीजें चल ही रही हैं इसमें। कल मैं कुछ ट्राई कर रहा था तो भी आ रहे थे इसमें। कोई नहीं, इसको शुरू करते हैं। देखो ये पैच का था, ठीक है। विंडोज इंस्टॉलिंग पैच, ये हालांकि ये थ्रेड एंड पैचेस में आएगा, फिर भी आ, मैं एक बारी बता देता हूँ इसमें। ये पहले एक बार डिलीट कर देता हूँ, ये वाला जो पुराना वाला है जो चल गया है एक बार, चल रहा है रिट्राई इन प्रोग्रेस। ठीक है, मैं इसको क्रैश कर देता हूँ और एक बनाता हूँ नया। ये इंस्टॉलिंग अनइंस्टॉलिंग पैचेस, ठीक है, जो सुपरसीडेड होते हैं या डेप्रिकेटेड होते हैं। जो पैचेस अब काम के नहीं है ना, अब क्योंकि उसके बदले नया अपडेट आ गया है। पैच मतलब कोई भी, चाहे वो सिक्योरिटी का हो चाहे वो फीचर का हो। पैचेस मतलब कुछ सिक्योरिटी के साथ इन्हांस करके, कुछ सॉफ्टवेयर में इन्हांस करके हम उसको इंस्टॉल कर देते हैं। मान लो पहले में कुछ कमी रह गई, उसका उसकी वल्नरेबिलिटी निकल गई, फिर हमने उसको पैच कर लिया। ठीक है, तो डे बाय डे हम उसको कैसे अपडेट कर रहे हैं ताकि कोई भी साइबर अटैक ना हो सके। अब उस चीज के लिए क्या करना होता है कि अपने को टाइम टू टाइम पैच करना पड़ता है। तो अब इसमें ये होता है कि जो यूज में नहीं है उसको तुम हटा सकते हो। हटा क्या सकते हो? इन द सेंस, सपोज तुमने ऐसा कोई पैच इंस्टॉल कर दिया जो अभी बीटा वर्जन में ही था और उसकी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो गई। तो कभी भी क्या होता है कि विंडो का पैच इंस्टॉल करते समय ये ध्यान रखना होता है कि उसकी पहले टेस्टिंग होनी चाहिए किसी एक मशीन पे। अगर वो उसपे सक्सेसफुल चल हो जाता है और उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है, अगर कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है, देन उसको सारे सिस्टम पे जाके पैच किया जाता है। ठीक है, वो किसी भी सेंस में हो, वो ऐसा पैच हो, कोई फीचर पैक हो, उसका पैच हो। ठीक है, तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है? सॉफ्टवेयर का पैच हो। इसमें क्या प्रॉब्लम, अगर अगर उसको टेस्ट करके नहीं किया गया तो कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम पे प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है सिस्टम, ऑटोमेटिक शटडाउन हुआ, या फिर पॉपअप्स आने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ भी इशू हो सकता है उसके अंदर। तो उसको पहले टेस्ट रहता है। सपोज उसको इंस्टॉल कर दिया, प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको अनइंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा ताकि वो हमारा प्रॉब्लम है कि एक पैच इंस्टॉल करने के बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो उसको हटाना भी पड़ेगा। तो अनइंस्टॉलेशन भी उसी से करते हैं हम। ठीक है, तो पैचेस हम बनाते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं। इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है, ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। देखो, अब इसमें होता है, अब मैं करता हूँ कि कंप्यूटर, ठीक है, विंडोज पैच इंस्टॉलेशन, ठीक है, पैच ऑपरेशन कर देता हूँ मैं ताकि सही रहेगा। इसमें इंस्टॉलेशन अन इंस्टॉलेशन दोनों आता है। ठीक है, अब इसमें हम पैच को ऐड करेंगे। पहले क्या करेंगे, क्या करना है अपने को? इंस्टॉल करना है और ऐड करना है पहले पैच। तो पैच कौन सा होगा वो इंस्टॉल करने के लिए? तो हमें सर्च करना पड़ेगा पहले कि कौन सा पैच हो सकता है। अब जैसे ये ढेर सारे पहले पैचेस आ चुके हैं और इसके बारे में अगर तुम्हें जानकारी चाहिए तो तुम्हें इसको देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। विंडो डिफेंडर का है ये, कब आया कब नहीं आया, ये बेहतरीन तरीके से थ्रेड एंड पैचेस में आएगा तो वहाँ ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये इतने पैच हैं जो कि जरूरी हैं हमारे सिस्टम के लिए। ठीक है, और ये इतने सारे पैचेस इसमें इन्वॉल्व हैं, पता है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये फीचर पैक मेरे को करना है अक्टूबर 2022। ठीक है, अक्टूबर ये 2022 S2। ठीक है, अब मेरे को मान लो कि इसको करना है, या फिर पहले वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं हम। अब मान लो कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेरे को ऐड करना पड़ेगा इसमें, ऑटोमेटिकली तुम्हें बता देगा। और भी मैं बता रहा हूँ इसमें, यही इतना ही नहीं आता है, इससे बाकी पैचेस भी हैं। ठीक है, इसको पूरा एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। पॉलीकॉम के हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर के भी पैचेस है ना। अब सपोज ये वीएलसी का होता, वीएलसी मीडिया प्लेयर का, ठीक है, तो इसमें अभी कोई पैच नहीं है। ठीक है, या फिर अपने को अगर सेलेक्ट करना पड़ता कोई भी, मान लो मैं फैमिली के लिए मैं सर्च करता हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर का पैच है, जैसे मैं सर्च करता हूँ, मैं फायरफॉक्स का करता हूँ। ठीक है, और इसमें अभी नहीं है। अगर होगा, क्रोम का देखते हैं। ठीक है, अभी नहीं है इसमें।
अब मान लो कि विंडोज का ही देखते हैं। तो विंडोज के ये फीचर पैक में है दो। ठीक है। अब ये नीचे वाला 2021, ये तो अब यूज नहीं है। तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, फीचर पैक है क्या नहीं है। इन्हीं में से आता है, मैंने एक एंटीवायरस का कर लिया। ठीक है। अब मेरे को ऐड करना होता है, अगर मेरे को रिमूव करना होगा, सपोज मान लो अनइंस्टॉलेशन या रिमूव करना होगा, तो मैं रिमूव कर दूंगा सेलेक्ट करके। अब हमको इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है, ये भी देखना है। ठीक है, तो इसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले तुम्हें कि इसको अनइंस्टॉल करना। सपोज ये इंस्टॉल होता और हमें इसको रिमूव करना होता, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि हाँ ये जो है किसको अनइंस्टॉल करना है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, फिर एक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है रिबूट और नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इनको डिप्लॉय करना है। ये पब्लिक टू सेल्फ सर्विस पोर्टल होता है। सेल्फ सर्विस पोर्टल ऐसा होता है कि जैसे तुम्हें, मैं थोड़ा सा इसलिए बता देता हूँ, सेल्फ सर्विस पोर्टल में वो काम होता है कि सपोज तुमने किसी यूजर को बोल दिया कि ये सॉफ्टवेयर है, ये तुम अपने आप इंस्टॉल कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें एडमिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी एडमिन का क्रेडेंशियल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि सपोज कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जैसे मान लो कि गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है, तो अब उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, एडमिन के लिए एडमिन इसको पैच करेगा, पीछे से इंस्टॉल करेगा अपने सर्वर से, और उस पे जाके इंस्टॉल हो जाएगा। आप चाह रहे हो कि नहीं, अगर ये सिस्टम अगर यूजर चाहता है तो वो खुद भी कर सके, तो सेल्फ सर्विस पोर्टल में आ जाता है। ठीक है, जिसमें उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए उसको उसको राइट दे दिया जाता है कि हाँ ये तुम काम कर सकते हो। ये सेल्फ सर्विस पोर्टल होता है। ठीक है। अब डिप्लॉयमेंट में क्या है, अपने को डिप्लॉयमेंट की पॉलिसी बनानी पड़ती है। ठीक है, नहीं है तो बना लो। ठीक है, तो ये बहुत सारे बने हुए पहले हैं। डाउनलोड इमीडिएटली एंड डिप्लॉय ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट विंडो। ठीक है, तो ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कब कब करना है। जैसे अलाउ इंटरवेंशन। ठीक है, यूजर का इंटरवेंशन नहीं चाहिए मेरे को, अलाउ मतलब इसमें चाहिए। ठीक है, इसके डिप्लॉयमेंट एंड, और क्या कहते हैं, जितनी जल्दी हो जाए। बिजनेस आवर भी अगर उसमें करना है तो भी कर सकते हो। ठीक है, डिसाइड कर सकते हो। तो ये पहले यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती हैं पॉलिसीज। या मैं जैसे मैं इसको प्रेफर करता हूँ डिप्लॉय ड्यूरिंग द सिस्टम स्टार्टअप एंड लॉग इन। ठीक है, उसी समय ये हो जाए। ठीक। अगर इसको भी करोगे तो आउटसाइड डिप्लॉयमेंट विंडो, तुम्हें बताना पड़ेगा डिप्लॉयमेंट विंडो मतलब क्या होता है, कि किसके किसके बीच तुम्हें करना है। ठीक है, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि कोई अनपैच सिस्टम है, उसको इतने से इतने बजे के बाद ही, इतने तारीख को इतने बजे के बाद ही करो। आप सपोज कि फ्राइडे को मैंने शाम को लगा दिया और सैटरडे संडे जैसे छुट्टी है, तो सैटरडे संडे में मैंने कहा कि अगर सिस्टम ऑन है तो, या फिर शाम को जाते समय कर दो, या फिर सुबह आते समय कर दो, ताकि मतलब काम जो है ना वो एकदम हैम्पर ना हो सके। सर्वर लेवल पे तो ऐसे ही होता है, सर्वर का पैचेस जब भी होता है वो अपना जो टाइम होता है वर्किंग आवर के उसके बाद ही करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। अब ये हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, अपने को क्या सेलेक्ट करना, क्या इंस्टॉल करना, कौन सा पैच, वो अपने को डिसाइड करना पड़ता है, कहाँ पे करना है ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, सेल्फ सर्विस पे कर देंगे। ये देखो इसमें लिखा होता है, पैच कैन बी शेड्यूल्ड फॉर द डिप्लॉयमेंट एंड पुश टू द सेल्फ सर्विस साइमल्टेनियसली फॉर एडिंग द फ्लेक्सिबिलिटी इन इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो सेल्फ सर्विस पोर्टल में क्या वो खुद भी कर सकता है। अब मैं दिखाता हूँ ये। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ किस पे करना है मेरे को, तो मैंने तो एक ही कंप्यूटर मेरे पास में, मैं कंप्यूटर वाइज भी कर सकता हूँ और मैं ग्रुप वाइज भी कर सकता हूँ। तो ये तो हर हर चीज ये ग्रुप वाइज ही होता है। अब यहाँ शेड्यूल भी कर सकते हो। ठीक है, और इंस्टॉल आफ्टर, ये जब भी है ये अपने हिसाब से अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आदमी कर लेता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ डिप्लॉय इमीडिएटली। अब ये टाइम लेगा, बेसिकली ये टाइम लेगा क्योंकि ये पैच है। ठीक है, ये पैच पूरा मूव कराएगा, फिर मैं उसको इंस्टॉल करने देगा। तो पैचेस में क्या है, ये थ्रेड्स एंड पैचेस में भी है वैसे ये पूरा ही पोर्शन जो है थ्रेड्स एंड पैचेस जब मैं बताऊंगा तो उसमें पूरा आएगा। अभी के लिए इसमें क्या है, अभी इस पे कुछ एक्शन हुआ, कोई चेंजेस आए इसमें नहीं आए। ठीक है, वो अगर आता है तो इसमें पता चल जाएगा। थ्रेड्स एंड पैचेस में बस मतलब बेसिकली तुम्हें पैच करना होगा, क्या क्या पैच करना है वो तुम्हारे पास ऑप्शन यहाँ दे देगा। यहाँ एड पैचेस में भी ऑप्शन आ जाता है कि ये इतने सारे बाकी हैं। ठीक है, जो ये इंस्टॉल कर लो या फिर एप्लीकेशन वाइज भी कर लो, कैसे करना है। ठीक है, ये सेलेक्ट करना, पैच पैच क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी पैच है।
देखो ये सारी चीजें इसमें रोल बैक का भी आता है। देखो रोल बैक वो होता है, बताता हूँ। सर्विस पैक है, पैच का टाइप यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट ही चाहिए अपने को। तो सिक्योरिटी अपडेट अगर यहाँ पे कुछ है, अगर यहाँ पे अवेलेबल है, ये बेसिक वर्क तो यहाँ से होगा जब थ्रेड्स एंड पैचेस में आएंगे, ठीक है। तो पैच का टाइप भी यहाँ से होता है। मोस्टली क्या करते हैं लोग, सिक्योरिटी पैच करते हैं कि अगर थर्ड पार्टी का कोई अपडेट है तो वो भी कर लेते हैं। नॉन सिक्योरिटी पैक ये फीचर का पैक है, कोई डेफिनेशन का है, ठीक है, रोल बैक का है, या कोई ड्राइवर का है, ठीक है। कोई ड्राइवर भी चाहिए तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शनल का आता है जब इंस्टॉल करने जाते हो। बायोस का कोई पैच है वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें डालने पड़ेंगे, बेसिकली तुम्हें ऐड करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन का क्या है, किस एप्लीकेशन के लिए है, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। मिसिंग पैचेस है, ऑल पैचेस, ठीक है। जैसे ये मिसिंग पैचेस तो ये सिस्टम के हिसाब से देख लेता है, ऑल पैचेस के हिसाब से अगर देखोगे तो एचपी का फर्मवेयर अपडेट है, ठीक है। सारे पैच इसमें दिखा देगा, अप्रूव्ड, ऑटो अप्रूव्ड करना है, अप्रूवल का स्टेटस क्या है। ये टेस्ट एंड पैचेस ये ऑटो अप्रूव में इसलिए आ रहे हैं अभी क्योंकि इसमें एक पॉलिसी बनाई गई है ऑटो अप्रूवल की। अगर टेस्ट एंड पैच वाला आएगा तो अपने को क्रिएट करना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। तो अपने बस अपने को सेलेक्ट करना, ऐड करते जाना है। और ये सबसे बेहतरीन सिस्टम बताता है कि कौन कौन सा मिसिंग है तुम्हारे उसमें, ठीक है, जब कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आता है। और अगर अनइंस्टॉल करना है तो भी अपने को वही चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। वो पैच कौन सा है उस पैच को ऐड करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल कर देना पड़ेगा, ठीक है। और कब कब इंस्टॉल करना है ये तो सारी चीजें जानते ही हैं सभी लोग। इसमें नाम दे दो, क्या इंस्टॉल करना है क्या नहीं इंस्टॉल करना है, ये बेहतर ये इसमें आएगा जब इथर्स एंड पैचेस आएगा तो उसमें और बेहतर बताएंगे, ठीक है। अभी वेट करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि इससे थोड़ा टाइम ले रहा है तो अपन लोग क्या करते हैं, एक बार ना इस सिस्टम को रिस्टार्ट होने देते हैं, ताकि, क्योंकि मैंने इसकी पॉलिसी ये बनाई हुई है ना कि जब भी स्टार्टअप हो, ठीक, और लॉगिन हो तो इसका पैच जो है डिप्लॉय हो जाए। ये टाइम लेता है। देखो सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं चल रही थी, ये चलने लगी। मैंने मैंने क्या किया था कि इसमें पहले क्या किया होता है कॉन्फ़िगरेशन में, बेसिकली ये डिसेबल कर दिया था, तो इसको इनेबल कर दिया था तो ये चल ही नहीं रहा था। हाइड ऑल डिसेबल ऑल आइटम्स ऑन द डेस्कटॉप, ये इनेबल कर दिया तो डेस्कटॉप के आइकन ही चले गए सारे, ठीक है। अभी दिखाऊंगा। अगर इसमें इनेबल कर दूंगा तो ये चलने लगेगा। तो ये बहुत बेहतरीन फीचर है जो ये यूजर वाला है, यूजर सिक्योरिटी वाला। और जबकि तुम दूसरे यूजर पे लॉग इन करोगे तो तुम्हें सब दिखेगा, लेकिन पर्टिकुलर उस यूजर के लिए नहीं दिखेगा। जैसे मैं कहूँ कि एक स्टैंडर्ड यूजर है, मैं चाह रहा हूँ कि यार इस यूजर के लिए ना, हमें तो नाम पता होगा। मैं जब भी कोई आईटी वाला पर्सन क्या होता है किसी को सिस्टम देता है ना तो उससे पहले उसमें एडमिन का उसका यूजर लॉगिन करा के सब देता है, ठीक है। कि ये यूजर है, ये आप अपना पासवर्ड सेट कर लो, या फिर वैसा उसको बोल देगा कि पासवर्ड चेंज नेक्स्ट टाइम। जैसे उसको लैपटॉप देगा वो वाला पासवर्ड टेम्परेरी डालेगा, वो अपना पासवर्ड डाल के सेव कर लेगा, ठीक है। अब हमें तो पता होगा ना कि इस बंदे को मैंने यूजर देखा क्योंकि मैंने अपनी इन्वेंटरी खुद भी बना रखी है। तो उसके हिसाब से उस यूजर पे पॉलिसी लगाते चले जाएंगे कि ये सारे यूजर है, उनको एक लिस्ट बना लेंगे कस्टम ग्रुप, उसके अंदर हम डाल देंगे सबको, और एक बार सेलेक्ट करके ये पॉलिसी पुश कर देंगे तो उनको वो चीजें नहीं दिखाई देंगी जो चीज रिस्ट्रिक्ट होंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहाँ तक समझ में आया? ये थोड़ा टाइम लेता है पर हाँ वर्क करता है, ठीक है। उसमें डाउट नहीं है, इसमें टाइम लेता है पर ये वर्क करता है। और नहीं होगा तो अगले रिफ्रेश साइकिल में हो जाएगा। 90 मिनट की इसकी रिफ्रेश साइकिल है, तुम चाहो चेंज भी कर लो, ठीक है। वो जब एडमिन का पोर्सन आएगा तब बताऊंगा उसमें मैं। तो ये पैच वाला ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। एक्सप्लोर करना है एक एक को, ऐसा नहीं है जैसे मैंने तो एक एग्जांपल बता दिया कि ऐसे ही होता है। एक एक को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ये वर्क करता है कि नहीं करता, ये करता है कि नहीं करता। वो बेसिकली ज्यादातर इस पे काम करोगे ना थ्रेड्स एंड पैचेस पे, तो ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा अपने आप ही।